अब लड़ाई नाम बदलने पर आई। सुन लो वैसी छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव हो जाएंगे और ऐसे में महायुति हो, महाविकास आघाड़ी हो या फिर छोटे छोटे दल, ओवैसी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सभी लोग एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव से पहले अब ये लड़ाई नाम बदलने पर और 15 मिनट पर आ गई है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे और वहां पर उन्होंने 15 मिनट की बात कही और 15 मिनट के बाद जो बवाल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, अकबरुद्दीन की सभा में एक महिला जो कि ये कह रही थी कि कौन है छत्रपति संभाजी महाराज, कहां से आते हैं, इसी पर अब देवेंद्र फडणवीस भड़क गए हैं। उन्होंने ओवैसी को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है ओवैसी को? ये कहा है कि सुन लो ओवैसी, सुन लो, छत्रपति संभाजी नगर है, छत्रपति संभाजी नगर। आप भी सुनिए बयान फडणवीस का, जो कि ओवैसी को दिया है, बुरी तरह से लताड़ रहे हैं। ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर, सुन लो ओवैसी छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजी नगर हो गया? अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सुन लो ओवैसी, किसी का बाप भी पैदा नहीं हुआ है कि ये नाम बदल पाए। छत्रपति संभाजी नगर है इसका नाम, था और रहेगा। ये देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी को ललकारा है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो नाम बदलने पर आ गई है। औरंगाबाद नाम था जिसे छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है और ऐसे पर ओवैसी लगातार चुनाव प्रचार में सवाल उठा रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम कैसे बदल दिया। लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने एक और बयान दिया है कि छत्रपति संभाजी नगर भगवा था, है और 23 नवंबर को और हो जाएगा। वो भी आप सुनिए। आता भगव्याचा एकत्रित हुंकार या ठिकाणी दिसला पाहिजे। छत्रपती संभाजीनगर हे कालही भगव होतं, आजही भगवा आहे आणि 23 तारखेला हे भगवच असणार आहे, हे दाखवून देण्याची ही निवडणूक आहे। फडणवीस ने कहा कल भगवा था, आज भगवा है और 23 तारीख को भगवा होगा। फडणवीस ने यह भी कहा महायुति सरकार ने शहर का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा, जिन्होंने बार बार अत्याचार के बावजूद हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। शहर में औरंगजेब का नाम नहीं हो सकता, यह नाम किसी के बाप द्वारा नहीं बदला जा सकता, ये फडणवीस ने कहा है। तो आपको बता दें, ये जो लड़ाई है अब नाम बदलने पर आ गई। लेकिन महाराष्ट्र में और कौन कौन से शहरों के नाम बदले जाएंगे वो तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन 20 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। महायुति ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ओवैसी की यदि हम बात करें तो ओवैसी ने 288 सीटों में से 14 उम्मीदवार अपने महाराष्ट्र में उतारे हैं और 14 ही सीटें जीतने का दावा ओवैसी कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस की बात करें, महायुति की बात करें तो महायुति में बीजेपी ने 288 में से 149 उम्मीदवार महाराष्ट्र में उतारे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि 6 पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही है। इधर शिंदे, इधर देवेंद्र फडणवीस, इधर ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लगातार ये लोग, अजीत पवार, ओवैसी, अलग अलग छोटे दल भी है। लेकिन 6 प्रमुख पार्टियां, जिसमें से हम बात करें पहले तो 4 थी, लेकिन अब 6 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अजीत पवार, शरद पवार, ठाकरे, शिंदे,
देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस। ये 6 पार्टियां आपस में भिड़ रही है। महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी यहाँ पर मेन फ्रंट पर है, लेकिन छोटे छोटे दल भी है जो कि महाविकास अघाड़ी का भी और महायुति का भी खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। लेकिन इंतजार है 23 नवंबर का, जब चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। आप भी इंतजार कीजिए महाराष्ट्र इलेक्शन का। लेकिन ओवैसी को जवाब जो फडणवीस ने दिया है चुनाव से पहले, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एनएमए फ्रीज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 9:45. 9:45. कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ता हूं। छत्रपति संभाजीनगर, सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजीनगर। किसी का बाप भी पैदा हुआ, अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती। ती महिला म्हणाली, ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजीनगर हो गया। अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। यांचा वोट जिहाद 10 लोकसभेच्या मतदारसंघामध्ये आपल्या पराभवाचं कारण राहिला। याचं कारण आपण जागे नव्हतो, आपण एकत्रित नव्हतो, आणि म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आणि आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी संदेश दिलाय, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। आता भगव्याचा एकत्रित हुंकार या ठिकाणी दिसला पाहिजे। छत्रपती संभाजीनगर हे कालही भगवं होतं, आजही भगवा आहे, आणि 23 तारखेला हे भगवंच असणार आहे, हे दाखवून देण्याची ही निवडणूक आहे।